इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन कंफ्यूज मत करना एग्जाम में, ठीक है। सो उन्होंने बोला डिसएडवांटेजेस पूरा लिख देते हैं। ये काफी बार पूछते हैं, बट ऐसा एडवांटेजेस और लिमिटेशन साथ में 16 मार्क का या सिर्फ डिसएडवांटेज 5 मार्क का शॉर्ट नोट ऐसा भी आ सकता है ना। पहली बात तो प्लानिंग भविष्य के लिए किया जाता है, बराबर है। भविष्य अनसर्टेन है, इसका मतलब हमेशा गलतियां होने का चांस रहता है, क्योंकि तुम फ्यूचर को एंटिसिपेट पूरे तरीके से नहीं कर सकते, अंदाजा लगा सकते हो। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? एक तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये वाली बात हो गई कि तुमको अभी चल रहा है से दिसंबर, तुमको जनवरी का पढ़ाई का प्लानिंग करना है। 30 दिन का मैं तुमको बोलूंगा, 31 डेज का। सब्जेक्ट है 6, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर्स है, हर चैप्टर के अंदर सब क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें भी प्रैक्टिकल है। तो तुमको मल्टीपल लेवल पे प्लानिंग करना पड़ेगा। दिन में, सवेरे, दोपहर, शाम, रात का टाइम है, रात के सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, फिर तुमको बाहर कुछ काम से जाना होगा, वापस आना होगा, सब ब्रेक्स काउंट करना पड़ेगा। तो कंपनी का प्लानिंग नॉर्मली इट इज ऑलवेज द एनुअल प्लान। पहले तो कंपनी एनुअल गोल बनाती है। इनफैक्ट तुमको बताओ टाइम कंज्यूमिंग क्यों है। सबसे पहले तो कंपनी को ड्राफ्ट प्लान बनाना पड़ता है, सब डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेके एक ड्राफ्ट प्लान मतलब करीबन ये प्लान होगा, फिर वापस से सब डिस्कशन होता है और फिर फाइनल प्लानिंग होता है, जो एनुअल प्लान के रूप में बनता है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कम से कम 1 महीने का प्लानिंग प्रोसेस है, तब जाकर वो तुम 1 साल का आधार कर सकते हो। उसमें भी कोविड जैसा चीज आ गया, कोविड आ गया तो पूरा प्लानिंग की बर्बादी होती है। सो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुमको प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिपोर्ट्स लेना पड़ता है, उनके इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, उनके विचारधारा है, उनके ड्राफ्ट प्लान, डिपार्टमेंटल ड्राफ्ट प्लान इंटीग्रेट करना पड़ता है पूरा कंपनी एज अ होल का। सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा, पेपर वर्क। पेपर वर्क क्यों? क्योंकि तुम ओरली प्लान नहीं करोगे। कंपनी जिसका टर्नओवर करोड़ों रुपए है, उसको प्लान इन राइटिंग करना पड़ता है। तुमने गोल तो बना दिया, जैसे होंडा कंपनी ने बोल दिया हम 50 लाख गाड़ियां बेचेंगे, लेकिन कौन से इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, कौन इतने सारे शोरूम्स है, कौन से गाड़ी के भी अलग अलग प्रकार है, होंडा के गाड़ियां बहुत सारे हैं, कौन सा बाइक है, एक्टिवा है, कौन से गाड़ियां हैं, कब बेचोगे, दिवाली का टाइम, कब प्रोडक्शन होगा, परचेज उसका रॉ मटेरियल कैसे होगा, ठीक है ना, क्या नया गाड़ी लॉन्च करना है नहीं करना है, कौन से तारीख को लॉन्च करना है, कहाँ लॉन्च करना है। सो ये सब लिखित फॉर्म में होता है। हर एक डिपार्टमेंट से तुम लिखित पेपर वर्क लेते हो, फिर उसको इंटीग्रेट मास्टर प्लान बनाते हो। सो काफी पेपर वर्क, काफी टाइम कंज्यूमिंग, काफी डिस्कशन, काफी मॉडिफिकेशन, काफी ऑल्टरेशन। ये हम लोग जब बुक लिखते हैं वैसा भी है, एक बार बुक लिखना पड़ता है, फिर जाता है वो पब्लिशर के पास, वो चेक करता है, चेंज करता है, वापस मेरे पास आता है, वापस चेंज करता हूँ, वापस उनके पास जाता है, सेकंड थर्ड चेकिंग होता है,
फिर फोर्थ लेवल पे एक बुक लिख तो दिया, लेकिन उसको 1 महीना लगता है उसको पूरा प्रोसेस करने में। तीसरा, कॉस्टली। कॉस्टली तो है ही ना, तुम अपना टाइम दे रहे हो थिंकिंग फंक्शन में, तुम डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट कर रहे हो, वो लोग अपना टाइम देंगे। तुम्हारा सपोजिटली पगार दिन का 1000 रुपया, उसमें 2 घंटा तुम प्लानिंग में बिताते हो, तो हो गया ना 250 रुपया कंपनी का कॉस्ट। तुम तो लिखित फॉर्म में प्लान कर रहे हो, बट कंपनी का खर्चा हो रहा है। सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि काफी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, लोग इन्वॉल्व रहते हैं, मीटिंग अरेंज करना पड़ता है, डेटा को इंटीग्रेट करना पड़ता है, पॉसिबिलिटीज फ्यूचर के सोचने पड़ते हैं, प्रॉब्लम सोचने पड़ते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव सोचने पड़ते हैं, और ऑल्टरनेट प्लान्स बनाना पड़ता है यदि एक प्लान फेल हो गया तो। ठीक है ना। अभी कोविड के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, तो तुम कैसे भेजोगे? ठीक है ना, कुरियर, तुम नॉर्मल पोस्ट ऑफिस से भेजते थे, कुरियर में कॉस्ट बढ़ जाता है। यदि कुरियर करने जाओ, नॉर्मल पोस्ट ऑफिस से, स्पीड पोस्ट से सस्ता पड़ता है, कुरियर से महंगा पड़ता है, तो तुमको तुरंत प्लान चेंज करना पड़ा, कॉस्ट। सो प्लानिंग भविष्य के लिए जब तुम बनाते हो तो इट्स अ हाईली थिंकिंग प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसमें कॉस्ट काफी हो जाती है। नाउ रिजिडिटी क्यों बोलते हैं? रिजिडिटी एक बहुत बड़ा नुकसानदेह है। रिजिडिटी क्या होता है? जब तुमने प्लानिंग बना लिया ना, वो वाली बात हो गई। जब तुम पढ़ाई का प्लानिंग बनाते हो तो एक प्रकार से हो जाता है, हाँ रिजल्ट आ जाएगा अभी। उसमें अब बच्चे लोग क्या करते हैं, मैं तुम लोग को जनवरी बोला, तुमने क्या किया होगा, 31 डेज का प्लान किया होगा, लेकिन बॉस पतंग उड़ाने का 14-15 तारीख को रहेगा ना, पतंग उड़ाने का, उसका क्या करोगे? वो तो पतंग उड़ाना ही है, वो तो एक दिन जाएगा। ठीक है। फिर कॉलेज में, बीओए कॉलेज जैसे कॉलेज में ट्रेडिशनल डे, रोज डे, चॉकलेट डे, ब्लैक एंड व्हाइट डे, ग्रुप डे, और ये सब जो अलग अलग डेज होता है, उसमें भी तो तुम जाओगे, तो तुम्हारा प्लान रिजिड बना दिया 31 के 31 का, तो संक्रांत जहाँ पतंग उड़ाना है वो तो तुमको कैंसिल करना पड़ेगा, जो तुम कैंसिल करोगे नहीं। तो कई बार प्लान जब बनाते हो तो लोग फ्लेक्सिबल नहीं बनाते। एटलीस्ट तुमने ब्रेक रखना है, हर 7 दिन में एक दिन ब्रेक, और एक दिन ऐसा जिसमें कुछ रह गया तो कवर अप करने का। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी तुमको रखना पड़ेगा प्लानिंग में। कई बार लोग प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते हैं, रिजिडिटी रखते हैं। अब जब तुम घूमने जाते हो तो एक आइटिनरी होता है कि तुम पहले दिन कहाँ जाओगे। ठीक है ना। अब तुम सपोजिटली दुबई गए, तो तुम्हारा प्लान होना चाहिए एक दिन शारजा का, फिर एक दिन अबू धाबी का, एक दिन तुम वो बड़ा होटल है ना बुर्ज अल अरब देखोगे, बुर्ज खलीफा सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड देखोगे, मॉल में एक दिन घूमोगे, अलग अलग जगह है वहाँ पे, ग्लोबल विलेज है वहाँ पे, गार्डन है जो बहुत फेमस है। तो हर एक के लिए तुमको दिन और कॉस्ट अलॉट करना पड़ेगा। तुमने 7 दिन का 7 कर दिया, और फिर पता चला कि तुमने एक आध दो चीज मिस कर दिया, वहां पे मेट्रो पे घूमना मिस कर दिया, वहां पे कुछ अच्छे जगह है, एटलांटिस होटल है, वहां पे जाना, जहाँ पे बहुत सुंदर जगह है, तुमने तो रिजिडिटी रख दिया। तो तुमको एक आध दो दिन फ्लेक्सिबल कि चलो। और एक और चीज है, तुमने प्लान फ्राइडे का बनाया, फ्राइडे को दुबई बंद रहता है, सवेरे तुम गए गोल्ड मार्केट में, लगभग सारा बंद रहता है, 10, 11, 12 बजे कुछ लोग खोलते, सारे खुलते नहीं, तो तुम्हारा प्लान चौपट हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो तुमको फ्लेक्सिबिलिटी, आइटिनरी घूमने का उसमें भी रखना पड़ता है, कंपनी को भी फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। कोविड के हिसाब से रिजिड प्लान तो सब बर्बाद हो गए होंगे, तुमको फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है वक्त के साथ साथ। कई बार ऐसे हुआ है कि जैसे हिल्टन करके होटल है, कॉनराड हिल्टन उसका मालिक है, वो खरीदने गया था बैंक, सिचुएशन ऐसा बना कि उसने प्लान चेंज करके होटल खरीदा। तुम एकदम रिजिड लेवल पे ऑपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि भविष्य किसी को पता नहीं क्या होगा, तो वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही ले लो, पिछले साल बहुत डाउन था, इस साल काफी रिकवर हुआ है। तो तुमने पिछले हिसाब साल के हिसाब से प्रोडक्शन प्लान किया होगा स्लो, और सडनली पेस बढ़ गया होगा, तो तुमको ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन का पेस बढ़ाना पॉसिबल हो, उसके लिए परचेस पॉसिबल हो, अकाउंट्स पे करने के लिए तैयार हो, एचआर डिपार्टमेंट वर्कर दे, मशीन बनाना, सब फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। इस साल सडनली लोड बढ़ गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, उसने बोला कोविड के टाइम में हमको बहुत आराम था, कुछ काम ही नहीं था। और कोविड के टाइम में जैसे कुछ फार्मास्यूटिकल का वो लोग करते हैं,
इतना लोड आ गया कि कंपनी ने बोल दिया भाई दिवाली का सिर्फ 3 दिन छुट्टी देंगे, उसके ऊपर हम देने वाले नहीं है, इतना लोड आ गया। सो तुमने दिवाली के बाद का सडनली लोड आ गया, उसका प्लानिंग का फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। तुम ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कर सकते, मत दो, 2 महीना बंद था तो कंपनी ऑलरेडी लॉस में गया था, तो अभी जब ऑर्डर मिल रहा है तो वर्कर बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, परचेज बढ़ाओ, फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर। अभी जैसे तुमने अगले साल, अभी सबसे ट्रिकी सिचुएशन ऐसा है कि कोविड का सपोजली मार्च में लॉकडाउन था, मार्च अप्रैल में सबको पता था, मार्च अप्रैल में जून जुलाई बंद था, ठीक है। तो तुमने बोला कोई बात नहीं, जुलाई तक तो कुछ नहीं, हम सितंबर का प्लानिंग करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यूरोप वालों ने अपने फैक्ट्री का प्लान किया कि वापस से प्रोडक्शन सितंबर अक्टूबर में शुरू करेंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हो गया, यूरोप में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ गया, वापस से लॉकडाउन में चला गया यूरोप। तो प्रॉब्लम यही हुआ, तुम भविष्य, प्लानिंग इज फॉर द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। एक्चुअली जो भी प्रोडक्शन वाले हैं यूरोप में, उन लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि कोरोना का सेकंड वेव आएगा। उनका इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रांग था, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंपनी के बाहर का एनवायरनमेंट, जो कंट्री का एटमॉस्फेयर है, पूरा चेंज हो गया। सो अभी तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। 1990s में इराक ने इस पे अटैक किया था, आई थिंक कुवैत पे, तो रातों रात पेट्रोल के दाम डबल हो गए थे। जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, उन्होंने जो प्लान किया होगा कि भाई हम पर पैसेंजर 5,000 चार्ज करते हैं, हमको पर पैसेंजर 500-1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अभी पेट्रोल कॉस्ट, सी, कोई भी एविएशन सेक्टर में एरोप्लेन जो भी चलाता है, जैसे इंडिगो, गो, टाटा, टाटा तो नहीं है लेकिन गो, एयर एशिया और दूसरा कौन सा है, एयर एशिया और विस्टारा, इसमें टाटा का स्टेक है। सबने एरोप्लेन का 35 to 40% कॉस्ट पेट्रोल, 25 to 30% कॉस्ट पेट्रोल और मैन पावर, मतलब उनका 70-80% का कॉस्ट तो एविएशन फ्यूल बोलते, पेट्रोल नहीं बोलते, एविएशन फ्यूल और मैन पावर को देना पड़ता है 70%, 70 to 80। बट 1/3 कॉस्ट तो पेट्रोल का, एविएशन फ्यूल का। अब एविएशन फ्यूल का जो कॉस्ट है, जिन्होंने बनाया होगा, जैसे इराक ने अटैक किया कुवैत पे, पेट्रोल के दाम डबल हो गए, एविएशन फ्यूल के दाम डबल हो गए, तो तुम रातों रात लॉस में चले गए। तुमने सोचा था कि भाई ये फ्लाइट में 200 लोग होंगे, 5,000 का टिकट होगा, 10 लाख का 200 इंटू 5,000 करोगे तो कितना होगा, इफ यू मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मैं तुमको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कैसे उन लोग का प्लानिंग में गड़बड़ी हो गया। सो सपोजिटली 200 इंटू 5,000 का टिकट है, तो उन्होंने एंटिसिपेट किया होगा भाई ये 1.5 घंटे का जर्नी में 10 लाख का कलेक्शन और कॉस्ट 9 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट। सडनली 10 लाख का कलेक्शन 12 लाख का कॉस्ट हो गया, क्योंकि पेट्रोल डबल हो गया, तो लॉस में चले गए। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। कुछ एयरलाइन इंडस्ट्री तो परमानेंटली बंद हो गए यूरोप में, इंडिया में देखो किंगफिशर बंद, जेट एयरवेज बंद, ऐसे कंपनीज फिर लॉस में बंद हो जाते हैं। तो तुम भविष्य को एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो, कभी भी बदलता है। अच्छा, बेस्ड ऑन एजम्पशन, अगेन मैं कोविड का एग्जांपल लूंगा। जिन्होंने अप्रैल में प्लान किया होगा सितंबर में नॉर्मल हो, सी कैसे होता है, अभी भी, अभी कोचिंग क्लास है, मैंने एज्यूम किया कि जनवरी से सब नॉर्मल हो जाएगा, बराबर है, कि जनवरी से फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएगा, कोविड केसेस कम हो जाएगा, गवर्नमेंट अलाउ करेगा, ये मेरे एजम्पशन है। कब, दिसंबर 1 को, जनवरी 4 को गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस क्लासेस को अलाउड करेगा। बट ये एजम्पशन गलत कब ठहरा जाएगा, जब सेकेंड वेव आ गया कोरोना का, कोरोना इंडिया में सेकेंड वेव आ गया, तो गवर्नमेंट चालू करने देगा नहीं। मतलब मेरा एजम्पशन जो था वो गलत हो गया, क्योंकि मार्केट कंडीशन बदल गए, कोविड का सेकेंड वेव आ गया। अच्छा, एक और एजम्पशन है कि आंसर लिखित फॉर्म में था, अभी एजम्पशन हो रहा है कि एमसीक्यूज में होगा, तो एजम्पशन सही भी निकल सकता है, गलत भी निकल सकता है। अच्छा, एक और चीज, इंटरेस्ट रेट, कोविड से पहले इंटरेस्ट रेट कितने थे होम लोन के, कोविड से पहले कुछ समय, 1-2 साल पहले 11-12% था, फिर कम हो गया, 9-8%, 10% हो गया। कोविड की वजह से बैंक लोगों ने भी सोचा नहीं था, जहां उन लोग को 10% लोन पे, होम लोन पे मिल रहा था, आज एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है होम लोन का, 6.95, 3% कम हो गया। मतलब प्रॉफिट उनका डायरेक्ट असर होता है ना उनका। सो उन्होंने क्या एजम्पशन किया होगा, स्टेबल रहेगा इंटरेस्ट रेट, अभी स्टेबल नहीं, कम हो गया इंटरेस्ट रेट। तो
जब तुम भविष्य का एजम्पशन करते हो, अच्छा वही तुम यूरोप में चले जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तुम बैंक में पैसा जमा करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है, 1%, 1.5%, इतना कम मिलता है। इंडिया तो भी 4, 5, 6% मिलता है। यूरोप ये सब जगह, अमेरिका में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। तो भविष्य में इंडिया ने इंटीग्रेट कर दिया अमेरिका यूरोप के साथ, तो तुम्हारा पैसा बैंक में जमा किया, तुम सोचते हो इंटरेस्ट से कमा के खाओगे, तुम तो बैठ जाओगे, तुमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं इंटरेस्ट से। सो तुम जब एजम्पशन करते हो कि मार्केट ऐसा रहेगा, अच्छा दिवाली में सबने एज्यूम किया होगा था कि कम बिकेगा, एजम्पशन गलत निकला, बहुत अच्छा सेल हुआ इस बार दिवाली में। सो कई बार तुम भविष्य का एज्यूम करते हो घटना है, लेकिन वो घटनाएं कई बार गलत भी निकलता है, करेक्ट। अच्छा सातवां, ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, जब तुम प्लानिंग कर लेते हो ना, हाँ अब वो वाली बात हो गई, ट्रिप में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये दिन उतरेंगे, गोवा में जाएंगे डायरेक्टली होटल में, वहां से बीच जाएंगे, ठीक है, ये तुम बना लेते हो। बट तुम जैसे गोवा पहुंचते हो, सपोजली तुम ट्रेन से गए, रात का ट्रेवल किया, या तुम प्लेन से तो नॉर्मली एज्यूम करता हूँ नहीं जाओगे, डेबोली में एयरपोर्ट है गोवा में, छोटा एयरपोर्ट है लेकिन अच्छा एयरपोर्ट है। तो तुम ट्रेन से गए, सब रात को गए, सवेरे थक गए, पहुंचे, तुम जाके पहले सोचा 1, 2 घंटा सोना चाहोगे, तुमने प्लान बनाया था कि उतरे होटल में कि भागेंगे बीच में, तुम्हारे में जान ही नहीं है, पूरा जर्नी में थकान है तुमको। तो कई बार प्लानिंग एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन सडनली भविष्य में नए चैलेंजेस, नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो क्या करोगे। अभी सपोजिटली कोचिंग क्लासेस का ले लो, सब लोग को लग रहा था चलो ठीक चल रहा है, फिजिकली क्लासेस चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सडनली कोविड आ गया, लैपटॉप सबको अपग्रेड करना पड़ा, सोचो कॉस्ट बढ़ गया, जूम के चार्जेस बढ़ गए, तो तुम सोच रहे थे सब स्टेबल है, सब बदल गया, सब घर पे बैठे बैठे जो तुम सोच एज मतलब तुम सोच रहे थे ना क्लास फिजिकल में जाओगे, फिजिकल लेवल पे क्लास लोगे, यहाँ पे हम कंप्यूटर के सामने बैठ के कंप्यूटर को सिखाते हैं ऐसा लगता है। तो कई बार तुम जब प्लान बनाते हो तो तुमको एजम्पशन रहता है कि सब कुछ बराबर होगा, लेकिन ये होगा भविष्य में। अब तुम इसका ले लो, मूवीज का ले लो, भविष्य में किसने सोचा था कि सिनेमा आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम और हॉटस्टार पे रिलीज होगा। अक्षय कुमार ने जब लक्ष्मी मूवी बनाई थी, उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो पिक्चर तुमको हॉटस्टार में रिलीज करना पड़ा होगा, सोच भी नहीं सकते थे। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि हाँ चलो 150-200 करोड़ रुपए मूवी कमाएगी, सैटेलाइट राइट्स बेचेंगे, उसमें 50 करोड़ मिलेंगे, 250 करोड़, मुझे लगता है लक्ष्मी 100-125 करोड़ में ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिया उन्होंने, मतलब डायरेक्टली 100-150 करोड़ का घाटा। मतलब फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ये, तुम प्लान बनाते हो, सोचते हो वैसा ही होगा, और तुम रिलैक्स हो जाते हो, और सडनली सिचुएशन बदल जाता है और तुमको प्रॉब्लम फेस होना शुरू होता है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा प्लानिंग, तुम स्टूडेंट्स लोग बहुत बढ़िया प्लान करते हो जनवरी पढ़ाई का, लेकिन एक दिन इम्प्लीमेंट करोगे, दूसरे दिन से बैठ जाओगे। सो तुम लोग का खुद का ही ले लो, प्लानिंग तो बहुत बढ़िया करते हो पढ़ाई का, लिखित फॉर्म में करते हो, लेकिन जब अप्लाई करने आता है कोई इम्प्लीमेंट करता नहीं है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन आ रहा है ना जनवरी में, कितने लोग प्लान करते हैं, वजन कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जिम जाएंगे, साइकिलिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करेंगे, घर पे हेल्प करेंगे, खाना बनाना सीखेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज करेंगे, सब पेपर में ही रह जाता है, कुछ नहीं करता है, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन प्लानिंग प्लानिंग ही रहता है, इम्प्लीमेंट होता नहीं है, करेक्ट। अच्छा, 9th पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अभी क्या होता है, जब तुम प्लानिंग करते हो, तुम फ्यूचर के लिए करते हो, ठीक है, जैसे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च तुम करोगे, तुम्हारे पास उसका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट ही है, क्यों, क्योंकि तुम अंदाजा ही लगा नहीं पाओगे वो कितना बिकेगा। इसमें सबसे बड़ी गलती हो गई थी टाटा से नैनो के रूप में। इन्होंने सोचा था कि जब नैनो, इन्होंने मुझे लगता है इनका जो गुजरात, पहले तो सिंगूर करके वेस्ट बंगाल में जगह है, टाटा नैनो का प्लांट डालने वाले थे, लेकिन वहां लोकल लोगों ने हल्ला किया तो उन्होंने वो जगह छोड़ के करोड़ों लॉस खा के गुजरात में आ गए। तो इन्होंने जो अंदाजा लगाया था कि गाड़ियां 5 लाख 10 लाख बेचेंगे महीने का, उस हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी जबरदस्त अपग्रेड किया था उन्होंने, ठीक है, लेकिन उनको नैनो कितना बिकेगा ये अंदाजा था, लेकिन इंफॉर्मेशन ये नहीं था उनको कि एक ऐसा दिन आएगा
नैनो एक महीने में मुश्किल से 150-200 ही बिकेगा। मतलब ऐसी हालत हो गई है कि नैनो बंद की कगार पे आ गया है। सो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था उनको, उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था, उन्होंने तो सोचा था 5-5, 10-10 लाख नैनो महीने में बेचेंगे। पूरा फ्लॉप गया। क्यों? नैनो पूरे तरीके से फ्लॉप हुई क्योंकि उनका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट निकला। किस प्रकार से इनकम्प्लीट? उन्होंने मिडिल क्लास को एज्यूम किया था कि इंडिया का मिडिल क्लास नैनो, जिनके पास टू व्हीलर है, वो लोग नैनो में शिफ्ट होंगे। लेकिन उन्होंने ये उनसे एंटिसिपेशन में गलती हो गई कि नैनो अभी भी गरीबों की कार मानी जाती है। तुम कोई नैनो चला रहा है, उसको सब लोग गरीब की दृष्टि से ही देखेंगे। लोग नैनो से ज्यादा मारुति ऑल्टो या वैगनआर लेना प्रेफर करेंगे, लोग नैनो नहीं खरीदेंगे। यही हुआ उनका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। सो उनके पास, और एक और चीज, बहुत सारे पॉप स्टार्स ले लो, माइकल जैक्सन या माइक टायसन ले लो, बहुत सारे पॉप के लोग, बिकॉज उनको गाइडेंस सपोर्ट करने वाले लोग कम थे, इंफॉर्मेशन कम था, ये लोग सब मारे गए। ड्रग्स ले लो, ड्रग्स, कोकेन, ये सब इसमें फंस गए। तुम देखो पॉप के बहुत सारे मशहूर कलाकार इसमें चले गए। डिएगो मैराडोना ले लो, कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बर्बाद हो गए कोकेन और ड्रग्स के चक्कर में, क्योंकि इनको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था कि वो क्या और क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उनको गाइडेंस के लिए लोग सही मिले नहीं, रोकने के लिए कोई था नहीं। अच्छा, वही इंडिया का कल्चर, फैमिली बेस्ड इंडिया ज्यादा है। तुम देखो सचिन तेंदुलकर लेजेंड है, आज स्टेबल है। वही तुम देखो डिएगो मैराडोना कल परसों ही 60 एज में ही पास हुए। क्यों पास हुए? ड्यू टू ये जो पूरा जिंदगी भर कोकेन, रिटायरमेंट के बाद में, फुटबॉल के बाद में कोकेन और ड्रग्स के चक्कर में हो गया। माइक टायसन भी लगभग खो गया था, अभी तो वापस वो रिकवर होके अपना जिंदगी का फाइट बैक कर रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उनका लाइफ में यही था, हर जगह ड्रग्स ड्रग्स, इसमें उन्होंने अपनी लाइफ खराब कर दी। सो उसके पास जो संपत्ति था, क्लोज टू कितना था, 1000 करोड़ के आसपास, 1000-2000 करोड़, और सब चला गया, पता है। और लास्ट में ऐसी हालत हो गई माइक टायसन की कि वो ऑटोग्राफ दे रहा था, भाई $25 दे ऑटोग्राफ देता हूँ, ये हालत हो गई थी माइक टायसन की। और एक समय शेयर रखे थे, उसका खर्चा ही कम से कम 5-10 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस का, बिंदास खर्चा करते जा रहा था, सब चला गया। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कोई भविष्य में ऐसा होगा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है ही नहीं, भविष्य सर्टेन ही नहीं है। नेक्स्ट इज स्लैक। ये अक्सर लोग चालबाजी करते हैं। स्लैक क्या होता है? सपोजली तुम इस ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, तुमको बोला जाता है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट का साल का खर्चा कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजर को मालूम है डिपार्टमेंट चलाने, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, कि खर्चा 8,000 रहेगा, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं 10,000। अच्छा, उसको बोला जाएगा कितने कार बेचेगा, मार्केटिंग मैनेजर को मालूम है कि वो 1000 कार बेचेगा, लेकिन वो बोलता है 800। मतलब ये लोग खर्चा जितना रहेगा उससे ज्यादा दिखाते हैं, और जितना सेल करना है उससे कम दिखाते हैं। अब तुम्हारी भाषा में तुमको बोलूं, तुमको पॉकेट मनी चाहिए, ठीक है, तुमको 1000 चाहिए, तो तुम पापा को बोलोगे 2000। परसेंटेज तुमको लगता है कि से 80% तुम बोलते हो, हाँ 80% आएगा, आता है 70%। तो तुमने स्लैक, मतलब जो सेल के फिगर्स रहते हैं, लोग जानबूझकर कम दिखा देता ताकि आसानी से अचीव हो सके और बोल सके हाँ हमने टारगेट अचीव किया। और खर्चा ज्यादा दिखाते हैं ताकि ओवर भी खर्चा हो गया तो भी उन पर इल्जाम ना लगाया जाए कि तूने ज्यादा खर्चा किया। इस कंसेप्ट को स्लैक बोलते हैं। ये प्लानिंग में बहुत होता है। और लास्ट में डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब तुमको बताओ, सेल्स डिपार्टमेंट ने टारगेट दिया 1000 गाड़ी बनाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तैयार है लेकिन मेंटेनेंस ने सर्विसिंग नहीं किया तो मशीन खराब है। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोलता है कि तूने गोल लेट दिया, या तो प्रोडक्शन परचेस को बोलता है तूने रॉ मटेरियल खरीदा नहीं, या तो प्रोडक्शन मेंटेनेंस को बोलता है तूने मशीन मेंटेन नहीं किया। सो प्लानिंग जब करते हैं कि आज 100 गाड़ियां बनाना है सपोजिटली, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया,
तो इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ना। तो कई बार प्लानिंग में एक दो डिपार्टमेंट स्ट्रांग रहे, बाकी एक दो डिपार्टमेंट वीक रहे, खास करके परचेज। कई बार प्रोडक्शन, परचेज और मेंटेनेंस, ये तीनों के झगड़े अक्सर रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बोलता है कि परचेज टाइमली रॉ मटेरियल देता नहीं, तो हम बनाए कैसे। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कई बार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगाता है कि मशीन ठीक से मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से मशीन खराब हो जाती है। अच्छा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग ने प्लान तरीके से 1 तारीख को मशीन का सर्विसिंग किया, तुम लोग के वर्कर लोग रफ यूज करते हैं। तो कई बार प्लानिंग सही होता है, बट डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से गड़बड़ी हो जाती है। आया समझ में? तुम्हारा ये लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।